wear like this cloth. Devotion not only to chanting mantra and pour the water on Lord Shiva. It is not enough to ring bell. So devotion is very important. Our body has not made by 5 things, elements. 5 चीजों से हमारा ये शरीर बना है. पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश. 5 चीजों से ये हमारा शरीर बना है. और ये 5 तत्वों का धर्म अगर आपके जीवन में है तो आप धार्मिक हैं, अन्यथा आप धार्मिक नहीं. पृथ्वी मानी क्या होता है? पृथ्वी मानी क्षमा. पृथ्वी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? क्षमा. पृथ्वी पर आप पांव से चलते हो, पृथ्वी क्षमा करती है. पुराने जमाने में हिंदू धर्म में एक मंत्र होता था. हर एक इंसान जब जगता था तो वो जग करके बिस्तर से उठता है, पृथ्वी पर पांव रखता था, उसके पहले वो एक मंत्र बोलता है. कोई जानता है? आपने बताया अयोध्या, मथुरा, काशी, जगन्नाथ. ये नहीं बताया था, और आपने ये भी कह दिया कि आपने नहीं बताया. आपने बताया था ना कि उठते साथ सबसे पहले जमीन को छूना है और बोलना है. हाँ, और पीछे बताया क्या होता है? ये भी बहुत अच्छी बात है. हाँ, तो ये मंत्र है. जब हम पहले उठते हैं तो वो आप आगे की बात बताने जा रही थी. कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, कर मूले तु गोविंद. कैसे उठे ये भी धर्म है. साइंस, लाइफ इज आवर साइंस. सबसे पहले जब उठो तो उठने के बाद में जब आंखें खोलो तो आंखों के ऊपर, आंखों में शांति पाई है तो आंखों से थोड़ा सा ढक लो. ढकने के बाद में आंखों खोलो तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शन. और उसके बाद में पृथ्वी को जब प्रणाम करो तो क्या करो? समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तभ्यम, पाद स्पर्शम क्षमस्व. उसके बाद पृथ्वी पर पांव रख करके हमें चलना चाहिए. पृथ्वी पर हम पांव रख करके चलते हैं. पृथ्वी हमारी माँ है. अगर आप सयाने हो जाओ फिर माँ से आपका पांव टकरा जाए तो क्या करते हो? आप पांव छूते हो. पर हम पृथ्वी पर चलते हैं, पृथ्वी को प्रणाम नहीं करते. पृथ्वी कभी नाराज नहीं होती. पृथ्वी माँ है. पृथ्वी पर किसान लोग हल चलाते हैं, उसके ऊपर आपने कभी देखा है इंडिया में? अब तो वो ट्रैक्टर आ गए तो ट्रैक्टर में वो बड़ा वजनदार लोहा होता है, उसको रख देते हैं, उससे खींचते. उसकी छाती पर हल रख करके, पुराने जमाने में जब बोनी होता था तो आदमी उस पर चढ़ जाता था और फिर बैलों को खींचता था उसको वजन बढ़ाने के लिए, और वो लोहे का हल उसको खींचता था. कुरेदते हैं उसकी छाती को. पृथ्वी कभी आया नहीं करती. पानी पीने के लिए हम कुआं खोद देते हैं, पृथ्वी कभी उप नहीं करती. मलमूत्र का त्याग करते हैं, फिर पृथ्वी फिर भी क्षमा करती. पृथ्वी क्या है? क्षमा. पृथ्वी का धर्म क्या है? क्षमा. तो ये क्षमा गुण आप में है कि नहीं? अगर कोई तुम्हारी थोड़ी गलती कर दे तो तुम उसको क्षमा कर सकते हो कि नहीं? अगर ये धर्म तुम्हारे अंदर है, किसी ने तुम्हारी गलती की और तुम उसको क्षमा कर सकते हो तो समझ लेना तुम धार्मिक हो. दूसरी चीज क्या है हमारे शरीर में? जल. और जल का लक्षण क्या है? वो खुद भी शीतल होता है, जो उसके पास पीता है, आता है, स्नान करता है, वो भी शीतल हो जाता है. तो ये शीतलत्व तो तुम्हारे जीवन में है कि नहीं? शांति तुम्हारे जीवन में है कि नहीं? तुम खुद भी शीतल बनो और जो तुम्हारे पास में आए उसमें भी शीतलता भर दो. ये क्या है? जल का धर्म. जल को ईश्वर की आप्यायता शक्ति कहा गया है और पृथ्वी को ईश्वर की धारणी शक्ति कहा गया है. पृथ्वी, जल, तेज, अग्नि, सूर्य. सूर्य खुद भी प्रकाशित होते हैं और जिधर जाते हैं उधर क्या करते हैं? प्रकाश फैलाते हैं. तो तुम खुद नॉलेजवान बनो. तुम्हारे पास में खुद ज्ञान होना चाहिए. प्रकाश करो, ज्ञान का प्रकाश. और जिधर से निकलो उधर ज्ञान फैलाते हुए चलो. जहां जाओ उधर ज्ञान को फैलाते हुए चलो. ये अगर आपके पास में है तो तुम्हारे पास क्या है? अग्नि तत्व. पृथ्वी, जल, तेज, वायु. वायु मानी हवा. हवा का धर्म क्या है? हवा सबको टच करती है, सबको छूती है.
फिर भी किसी से ये नहीं कहती हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते सनम, किसी को पकड़ते नहीं कि हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। सो डोंट बी अटैचमेंट। सबसे हिलमिल चालिए, नदी नाव संयोग, सबके पास जाओ, सबसे प्रेम करो, और किसी में आसक्ति निसंगत्व। शंकराचार्य जी का एक बड़ा चरपट मंदिरी का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक, सत्संगत्वे निसंगत्व, और निसंगत्वे निश्चल तत्व, निश्चल तत्व जीवन मुक्ति। तो क्या निसंगत्व, सत्संग में जाओगे तो सत्संग में क्या होगा, निसंगत्व तुम्हारे जीवन में आएगी। तो आसक्ति, भगवद गीता भी कहती है मत कामकन मत परमा मत भक्ता संग वर्जिता, संग वर्जिता, आसक्ति नहीं। तो ये वायु सबके पास जाती है, सबको छूती है, लेकिन किसी के पास में ठहरती नहीं, रुकती नहीं, आगे बढ़ती जाओ, आगे बढ़ती जाओ। इसलिए ये क्या है, ये पृथ्वी का, ये किसका है, वायु का धर्म है। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। आकाश, आकाश सब जगह है लेकिन सबसे ऊपर है। सबके बीच में रहो लेकिन वैचारिकता से, सिद्धांतों से, अपने चरित्र से, कैरेक्टर से सबसे महान बनो, सबसे ऊपर रहो, ऊपर बनने की कोशिश करो। ये 5 चीजें अगर आपके जीवन में है तो धर्म है। और इसका कोई मतलब नहीं आप ईसाई हो कि आप हिंदू हो या आप किसी भी धर्म के हो, मुस्लिम हो, ये सभी, बिकॉज एवरीथिंग इज सेम। तो कोई भी इसमें भेदभाव की कोई बात नहीं। ये धर्म कोई भेदभाव की बात नहीं सिखाता, ये कहता है कि आप सब में समान रूप से देखो।